इतनी जल्दी में क्या नवाल से मिलने जा रहे हो? बिल्कुल, बस एक आखिरी काम है, फिर सब खत्म। देखो, मैं जानती हूँ तुम कैसे काम करते हो और क्या क्या काम कर चुके हो, और जो काम मैंने तुमसे कहा है ये तो बहुत छोटा सा काम है जो तुम आसानी से कर सकते हो। गलत कहा मैंने? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। बात सुनो मेरी, क्या ये काफी नहीं कि हमने तुम्हें कबूल कर लिया और तो और तुम्हें दिल से अपनी नवासी माना, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम कहीं का भी गंद लाकर यहाँ पर रख दो। एक काम करते हैं, उसके यतीम खाने को उठाकर यहीं ले आते हैं। बात सुने, आपको मुझसे ये बात करने का कोई हक नहीं है। बताओ तुमने क्या चोरी किया, कहाँ छुपा के रखी है चीजें? क्या हो गया है? इसमें से इस लड़की को मैंने रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा है, पूछो इससे। बेशरम। मैंने कहा है इनसे कि मैंने कुछ नहीं चुराया। रुकिए रुकिए, वो कह रही है ना कि उसने कुछ नहीं चुराया। नवाल, मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं तो बस वहाँ कपड़े वापस रखने गई थी, गलती से मुझसे डब्बा करके डब्बे की चीजें उठाकर वापस रखी रही थी कि देखो इसमें गायब है। हुमैरा की मंगनी की अंगूठी जो तौकीर ने उसे दी थी वो गायब है, बहुत कीमती थी। मैं कहती हूँ तलाशी लो इसकी फौरन, देखना अंगूठी इसके पास से ही निकलेगी। मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा बस ठीक है ना। देखिए मोहतरमा, वो लड़की कह रही है ना कि उसने कुछ नहीं किया। मैं इससे अंगूठी निकलवा कर रहूंगी, मैं इसे यहाँ से भागने नहीं दूंगी। वो अंगूठी इसी के पास है। मैं कहती हूँ तलाशी लो इसकी जल्दी से। सुना तुमने? अम्मी, आप ये इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? हो सकता है आपा पहन के गई हूँ। बात सुनो, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अंगूठी पहने हुए कभी देखा है अपनी बहन को? हैं? जब मैं कह रही हूँ कि इसी ने चुराई है तो क्यों नहीं मान रहे मेरी बात? बस कर दें, बहुत हो गया है। क्या सुनाई नहीं दी अपनी बेटी की बात आपको? हो सकता है ना कि वो अंगूठी हुमैरा ने इस वक्त पहनी हुई हो। अभी पता चल जाएगा। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था जैसे हाँ कह दूंगी। फजूल बातें कर रहा है। अम्मी क्या हुआ, क्या हो गया? हुमैरा फौरन आओ यहाँ, घर में चोरी हुई है। चोर मेरे सामने है। क्या? ये जो नवाल की दोस्त आई हुई है उसने घर में चोरी की है। मैंने उसे खुद रंगे हाथों पकड़ा है। जल्दी आओ तुम। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। क्या हुआ? सब ठीक है? तौकीर, हमें फौरन जाना होगा, रास्ते में बताती हूँ कि क्या हुआ। उफ, तौबा। अनम, उम्मीद है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया हो, लेकिन अगर किया है तो बहुत बुरा हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी? मैं तो वापस यतीम खाने भी नहीं जा सकती। क्या हुआ है? अम्मी क्या हुआ है? अब क्या कर रही हैं आप? ये कैसे सवाल कर रही हो तुम? पहले पूरी बात सुनो। मैं जब कमरे में गई तो वो कुछ डब्बे से निकाल रही थी। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। आरज़ू साहिबा, अनम उस कमरे में अपने कपड़े रखने के लिए गई थी। ये बात आपको क्यों समझ नहीं आ रही है अभी तक? कौन से कपड़ों की बात कर रहे हो? वो तो डब्बे में से चोरी कर रही थी। जैसे ही मैंने देखा तो वो घबरा गई। वो अपने कपड़े रख रही थी, डब्बा उससे गिर गया। पता नहीं है क्या बोले जा रही हैं। जब तुमने देखा नहीं तो कैसे कह सकते हो? अगर उसने चुराई नहीं है तो हमें तलाशी लेने क्यों नहीं दे रही? अम्मी प्लीज पुरसुकून हो जाइए, प्लीज काम डाउन। मेरी बच्ची, कैसे पुरसुकून हो जाऊं मैं? क्यों पुरसुकून हूँ मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैंने उसे चोरी करते हुए देखा है और तुम हो के? अच्छा बताओ, अगर उसने चोरी नहीं की तो फिर कौन कर सकता है? आप कर सकती हैं। खुदा का खौफ तो तुम्हें बिल्कुल नहीं है। तुम अपनी नानी पर इल्जाम लगा रही हो। क्या आप पर बहुत ज्यादा उधार नहीं है? क्या आपको मुसलसल कॉल्स नहीं आ रही है? मेरी माँ से भी छुपा कर रखी है आपने ये बात। सच कह रही हो ना? अम्मी ये सच है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। खाला, अम्मी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हाँ, तुम क्या अपनी माँ को ऐसा समझती हो?
इस वक्त सिर्फ आप हैं जिसे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो आप ही ने चोरी की है। तो चले फिर, शुरुआत आपसे ही होगी तलाशी की। शर्म तो तुम्हें आ नहीं रही, बेशर्म लड़की। इतना शक है ना मुझ पर, अभी दिखाती हूँ। मुझे ऐसी औरत पर इल्जाम लगा रही है। देखो क्या वक्त आ गया है, अपने ही घर में मैं चोरी करूंगी क्या? हुमैरा, मैंने नहीं किया, कसम से नहीं किया मैंने। हुमैरा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। मैंने मेरी बच्ची कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खा कर कह सकती हूँ कि मैंने नहीं की चोरी। ये सच कह रही है, लेकिन इन्होंने चोरी से भी ज्यादा बुरा काम किया है, और वो है इल्जाम। जब वो सामान गिरा तो अंगूठी पर्दे के नीचे चली गई थी। अगर आपने अनम पर इल्जाम ना लगाया होता तो वो उसे ढूंढकर वापस रख देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने वो अंगूठी उठाई और चुपके से आकर आपके बैग में डाल दी। बिना देखे किसी पर इल्जाम लगाना बहुत बुरी बात है। हाँ, हम अपने वालिदैन के बगैर बड़े हुए हैं, लेकिन ये बात हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है। मैंने या मेरी बहन ने कभी भी उस जगह को नुकसान नहीं पहुंचाया है जहां से हमें खाने को कुछ मिला है। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा, मुझे नहीं जाना यहाँ से। अम्मी, यहाँ देखिए, मेरी तरफ देखिए। अगर आपने दोबारा नवाल को हर्ट किया तो बहुत बुरा होगा। अनम, अनम, दुआ करें वो ठीक हो अम्मी। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, नहीं जाऊंगी, मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी। अनम, 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 क्या किया तुमने? अनम, अनम उठो, अनम। मैंने कुछ नहीं चुराया नवाल, इसने अपनी रिस्ट काट ली। जल्दी से वहां से वो कपड़ा उठा के दो मुझे। कुछ नहीं चुराया। क्या किया? जितना कह रहा हूँ उतना करो। पहले वो शर्ट उठा के दो मुझे फौरन, जल्दी लाओ, वक्त नहीं लगा उसमें। ज्यादा गहरी चोट नहीं है, इसे संभाल लूंगा मैं। पुरसुकून हो जाओ, आराम से, आराम से। हॉस्पिटल लेके चलते हैं इसको, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो मदद करो, इसे उठाते हैं। क्या हुआ आपा? जाओ पर्स लेकर आओ मेरा। आपसे मैं बाद में बात करूंगी। उसने खुद को नुकसान पहुंचा लिया है। अजय, चलो चलो चलो, बस जल्दी आ जाओ। शाबाश, चलो बस आ जाओ। दुआ करें इसे कुछ ना हो, वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आप कैसे इन्हें यहाँ रखेंगे इतना सब कुछ हो जाने के बाद? नवाल चुप हो जाओ। कोशिश कर रही हूँ ना इस मसले को सॉल्व करने की। भूलो मत, ये अम्मी है मेरी। सिर्फ 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकी आप। सामान बांधा और चले गई। ऐसी जिम्मेदारी लेती हैं आप। और ये जिन्हें आप गैर जिम्मेदार कहती हैं, इन्होंने हमारा साथ दिया है पूरी तरह। एक दफा भी छोड़कर नहीं गए, सब कुछ बर्दाश्त किया। मुझे क्या देख रही हो? मैंने कुछ नहीं कहा इससे। ये सब कुछ ये अपनी मर्जी से कह रही है।
मालिक मकान घर के सामने इंतजार कर रहा है। अगर मेरे पास कोई और जगह होती तो मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकती। हाँ, जो कर्ज लिया था उन्हीं पैसों से अदा कर दे। जाए यहाँ से। तुम मुझे घर से निकाल रही हो। जाए अम्मी, चले। माँ को घर से निकाल रही हो तुम। अम्मी, चलो बेटा। ये हाथ को तुम इस तरह सीधा रखो, इस पे ज्यादा जोर मत डालना। बहुत शुक्रिया अंकल मुराद। नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, बल्कि शुक्र करो कि ये चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, वरना नुकसान ज्यादा हो सकता था। क्या हुआ तुम दोनों को कि इतने गुस्से में आकर खुद को नुकसान पहुंचाना? ये कोई ठीक बात तो नहीं है ना? तुम जानती हो दुनिया में अभी क्या कुछ देखना है तुम लोगों को। हाँ, अगर खुद को इसी तरह हर बात पे नुकसान पहुंचाती रही, इससे नुकसान तुम्हारा ही होगा और क्या। उन्होंने इल्जाम लगाया, बर्दाश्त नहीं कर सके। ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। चलो अब छोड़ो इस बात को, मैं चलता हूं, तुम दोनों आराम करो, ठीक है? और खुद को संभालो जरा। शुक्रिया। नवाल, मैं तुम्हारी जगह पर लेट गई हूँ। बेहतर महसूस करूंगी तो उठ जाऊंगी। तुम क्यों फजूल बातें कर रही हो? हाँ, लेकिन जब ठीक हो जाऊंगी तो यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा, कहाँ जाओगी तुम? बस तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। जहाँ मेरी इज्जत नहीं, मैं वहां नहीं रुकूंगी। अनम, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस भी करो। जिंदगी ने बहुत दुख दिए, मजीद दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं। फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा अब तुम्हारे साथ। नवाल, खुदा के लिए अब कुछ और मत कर लेना। नहीं चाहती कि कोई मसला हो। क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी मैं। ठीक है, अब तुम सो जाओ थोड़ी देर। अम्मी जाकर उससे माफी मांगे। चले। तो ये बात है, मैं क्यों उससे माफी मांगू? हाँ, क्या मालूम ये खेल इन दोनों लड़कियों ने मिलकर ही खेला है और वो अंगूठी मेरे बैग में डाल दी है ना? आप किस किस्म की इंसान हैं अम्मी? अब क्या मुझे सच बोलने पर भी ऐसे बेइज्जत किया जाएगा? हाँ, आपने कितना सच बोला है सबको मालूम है अच्छी तरह। आप कैसे इन्हें यहाँ रखेंगे इतना सब कुछ हो जाने के बाद? नवाल, चुप हो जाओ। कोशिश कर रही हूँ ना इस मसले को सॉल्व करने की। भूलो मत, ये अम्मी है मेरी। सिर्फ 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकी आप। सामान बांधा और चले गई। ऐसे जिम्मेदारी लेती हैं आप। और ये जिन्हें आप गैर जिम्मेदार कहती हैं, इन्होंने हमारा साथ दिया है पूरी तरह। एक दफा भी छोड़कर नहीं गए, सब कुछ बर्दाश्त किया। मुझे क्या देख रही हो? मैंने कुछ नहीं कहा इससे। ये सब कुछ ये अपनी मर्जी से कह रही है। मैं वो इंटरव्यूज तुम्हारी वजह से दे रही हूँ। क्या मैंने कभी आपसे पैसे मांगे हैं? नवाल, इस तरह से क्यों बात कर रही हो अपनी मॉम से? टॉकी प्लीज, ठीक है? तरररा। टीम तो पूरी अब मुकम्मल हुई है, वो भी अपने कैप्टन के साथ। खुश आमदीद मिसेस नवेरा। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था क्या? ऐसा कैसे हो सकता है मेरी प्यारी समधन? आप जब चाहें यहाँ आ सकती हैं, हम हाजिर हैं आपके लिए। शुक्रिया आपका, मैं खाली हाथ नहीं आना चाहती थी। जहमत की आपने, बहुत शुक्रिया। एमन, ये अंदर ले जाओ प्लीज। मैंने तो ये सोचा था कि यहाँ सिर्फ तुम तीनों होगे। काश मोहतरमा, काश। नवाल की वजह से। नवाल अपने सारे दोस्तों को यहाँ लाना चाहती है। रौनक लगा रखी है इसने। लगता है मामला इससे कुछ ज्यादा है। नहीं, वो तो बस एक छोटी सी बात थी, छोटा सा मसला था, हल हो गया। अब सब ठीक है। अच्छा, तो बस इतनी सी बात थी। हाँ बेटा, तुम्हारी टांग जख्मी हुई और उस वजह से तुम हॉस्पिटल गए और हुमैरा के बाजू पर गोली लगी, उसे भी हॉस्पिटल ले जाया गया। और तुम कह रहे हो कि इतनी सी बात थी? मुराद, हुमैरा, क्या तुम्हारे बाजू पर गोली लगी थी? ये सब इसके दोस्तों की वजह से हुआ होगा, है ना? अम्मी चुप हो जाए। कैसे चुप हो जाऊं? तुम्हें गोली लगी थी हुमैरा? अम्मी कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत नॉर्मल बात है ना तुम्हारे लिए। जाहिर सी बात है, जो बच्चे अपने माँ बाप के बगैर बड़े होते हैं उनके लिए तो ये आम सी बात है। ऐसा करने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता समधन साहिबा। हाँ, ऊपर इसकी एक दोस्त मौजूद है जो बिल्कुल इस जैसी है। सच में आईना तोड़ा उसने और हम सबको परेशान करने के लिए अपना हाथ भी काट लिया। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे इसने शौक से किया। माफ कीजिएगा मुझे, जब ये सब कुछ हो रहा था तब आप कहाँ थी? माफ कीजिएगा अम्मी, लेकिन आप इतनी सी बात को इतना ज्यादा क्यों बढ़ा रही हैं, ये बताइएगा मुझे।
कुछ और करना चाहिए मुझे। इससे तो साफ जाहिर है कि तुम मेरी पोती का ध्यान नहीं रख सकती। देखो नवाल, हर सूरत में मैं तुम्हारी देखभाल करने को तैयार हूं। मेरे घर के दरवाजे हर वक्त खुले हुए हैं तुम्हारे लिए। आपको अंदाजा भी है आप क्या कह रही है मिसेस नवेरा? माँ बनने का सबक मुझे आपसे नहीं सीखना। लग तो यही रहा है कि तुम्हें सीखने की जरूरत है। हुमैरा, मेरी बच्ची, मुझे लगता है ये इतना गुस्सा होने वाली बात नहीं है। वैसे भी शायद हम सबको एक साथ मिलकर फैसला करना होगा और नवेरा साहिबा की बात भी माननी होगी। अम्मी जाए यहाँ से। तुम अपनी माँ को कह रही हो? जाइए यहाँ से। तुम निकाल रही हो मुझे? जी बिल्कुल। बेटा, मैं यहाँ तक कर्जे में डूबी हुई हूँ। मालिक मकान घर के सामने इंतजार कर रहा है। अगर मेरे पास कोई और जगह होती तो मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकती। हाँ, जो कर्ज लिया था उन्हीं पैसों से अदा कर दे। जाए यहाँ से। तुम मुझे घर से निकाल रही हो? जाए अम्मी, चले। माँ को घर से निकाल रही हो तुम? अम्मी चलो बेटा, चलो यहाँ से। खुदा पूछेगा तुम्हें। अच्छा नहीं किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। बेहतर होगा कि हम आमने सामने बैठकर बात करें। हम तीनों तुम्हारी वजह से ही तकलीफ में हैं। मुझे बताओ, क्या ये झूठ है? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? हमें बात करनी होगी नवाल। आ जाओ अली, मिलकर बात करते हैं। शायद नवेरा साहिबा वो करना चाहती हैं जो आप नहीं कर सकी। शायद पुरखुलूस तरीके से मेरी देखभाल करना चाहती हैं। नवाल, ये तुम क्या बात कर रही हो बेटा? आपने कहा हम सब साथ रहेंगे। मैंने रहकर देख लिया, कुछ खास नहीं बदला। अगर मेरे और अनम के साथ कुछ भी बुरा हुआ इस घर में, या आपने भरोसा नहीं किया मुझ पर, तो उस वक्त मैं अनम को लेकर नवेरा साहिबा के पास चली जाऊंगी। जैसा मैंने कहा, नवाल तुम चाहो तो मेरे घर आ सकती हो। आपको लगता है कि इस तरह की बात करने का कोई हक है आपको? अगर तुम्हें है तो मुझे भी है। मैं नवाल की दादी हूँ जो अपनी पोती का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकती है, और इस बारे में मैं संजीदा हूँ। अरे वाह, दिल से मुबारकबाद देता हूँ फिर तुम्हें आपको। लेकिन नवाल को मजीद तंग ना करें, यही बेहतर होगा। मैं तंग नहीं कर रही हूँ किसी को मुराद। मेरी जिंदगी तुम्हारी तरह पेचीदा नहीं है। बगैर किसी शर्त के मैं नवाल को अपने घर ले जाने की दावत दे रही हूँ। मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं तुम्हारे लिए। जब चाहो आकर रह सकती हो। ठीक है, अब बहुत हो गया। मिसेस नवेरा, प्लीज मेरे घर से चली जाएं। प्लीज जाएं, दरवाजा वहां है। मैं फोन पर बात करूंगी तुमसे। मिसेस नवेरा, जाएं यहां से। तुम्हारी माँ क्या करना चाह रही है? मुझे कैसे पता हो सकता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है? शायद नवेरा साहिबा वो करना चाहती हैं जो आप नहीं कर सकी। शायद पुरखुलूस तरीके से मेरी देखभाल करना चाहती हैं।
नवाल, ये तुम क्या बात कर रही हो बेटा? आपने कहा हम सब साथ रहेंगे, मैंने रहकर देख लिया, कुछ खास नहीं बदला। अगर मेरे और अनम के साथ कुछ भी बुरा हुआ इस घर में, या आपने भरोसा नहीं किया मुझ पर, तो उस वक्त मैं अनम को लेकर नवेरा साहिबा के पास चली जाऊंगी। मुराद, फौरन अपनी माँ के पास जाओ और उससे बात करो इस बारे में। नवाल का पीछा छोड़ दे, जल्दी। एक तो तुम मुझ पे ये हुक्म चलाना बंद करो सबसे पहले, और अपनी माँ के कहे का जिम्मेदार नहीं हूँ मैं। तो फिर कौन जिम्मेदार है? जो भी हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। अपनी माँ से जाकर बोलोगे कि वो नवाल का पीछा छोड़ दे, समझ गए? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। हुमैरा, प्लीज काम डाउन। यार तौकीर, मुझे काम डाउन करना बंद कर दो प्लीज। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ समझ गया, लड़ते रहो आपस में। दुआई कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, और कुछ नहीं। बहुत बोरियत है यहाँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें ये शौक भी है। जब पुराने हॉस्टल में थी तो वहाँ की मैनेजर को शौक था। वहाँ एक बहुत बड़ा गार्डन भी था और वहाँ हम मुख्तलिफ किस्म के फूल उगाया करते थे। अच्छा, मेरे ग्रैंडफादर का भी बहुत बड़ा गार्डन था। मुझे भी गार्डनिंग का बहुत शौक है। ये बहुत कुछ सिखाते हैं, सब्र करना सिखाते हैं। ये पौधे इंसानों की तरह नहीं होते बिल्कुल भी। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते आपके साथ रहते हुए। ऐसा ही है ऐसा ही है। जानता हूं कैसा महसूस होता है बहन भाइयों को लेके, बहुत अच्छी तरह। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पागल बना देते हैं वो, उसके बावजूद सब साथ होते हैं। जब बहन भाई हर्ट होते हैं तो हम भी हर्ट होते हैं। खास तौर पर जब आपके पास एक ही बहन या भाई हो। आज अनम को हर्ट होते हुए देखा है मैंने, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। उस औरत को, आरज़ू साहिबा को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। आरज़ू साहिबा, गलती की उन्होंने। गलती की? क्या सिर्फ गलती की उन्होंने? अनम को जानते हैं कितना नुकसान हो सकता था इससे। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि किसी पर इल्जाम लगाना इतना आसान होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे बस में नहीं होता, रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं। सब हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते। हम बदल नहीं सकते। अपनी मॉम को क्या तुम बदल सकती हो? आंटी भी जैसी हैं वैसी हैं। ये लोग पहले से थे यार, तुम आई हो बाद में। ये जिंदगी है। अगर कोई पसंद नहीं है तो उससे मिलना कम कर सकती हो, लेकिन फैमिली है ये। अपने बारे में बताओ। मैं मेरे पास चॉइस थी और आरज़ू आंटी को मैंने सास के तौर पे चूज कर लिया। अब क्या करूं मैं? बस में नहीं है। अगर वो मेरे साथ ऐसा कर रही हैं तो सोचो अपने दामाद के साथ क्या करेंगी। कच्चा चबा जाएंगी, कच्चा। चलो ठीक है, और वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा। लगी रहो काम पे। तौकीर अंकल, शुक्रिया। मैं अम्मी को दुखी नहीं देख सकती बिल्कुल भी। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मजीद दुखी हों।
सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मेरे मुताबिक होना शुरू हो गया है। खुशी हुई सुन के। लेकिन वकील साहब, हमें थोड़ा और काम करना होगा। सेलिन एहसन बैंक में फाइनेंस डिपार्टमेंट होती हैं। मिस्टर केनान हमारे उनके साथ ताल्लुकात के जिम्मेदार हैं। जी मैडम, ऐसा ही है। बहुत खूब। मैं उससे एक बात कहूंगी हमारी पुरानी शराकत दारी के हवाले से। ये सुन के तो कैरहान साहब खुश हो जाएंगे। तो यकीनन आप इनकी प्रमोशन की दरखास्त करेंगी? नहीं, मैं चाहती हूँ उसे निकाल दिया जाए। क्या? क्या वकील आ गया है? जी मैडम, उन्हें अंदर बिठा दिया है मैंने। ठीक है। मैं चाहती हूँ कि तुम नवाल के कमरे की तैयारी जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लो और उसके साथ वाला कमरा भी तैयार करो। मुराद साहब का कमरा? हाँ, मुराद का कमरा। आप मुराद साहब के लिए कमरा तैयार करवा रही हैं? मुराद यहाँ रहेगा अब से। खुश आमदीद। जैसे ही आपकी कॉल आई मैं फौरन आ गया। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मेरे मुताबिक होना शुरू हो गया है। खुशी हुई सुन के। लेकिन वकील साहब, हमें थोड़ा और काम करना होगा। सेलिन एहसन बैंक में फाइनेंस डिपार्टमेंट होती हैं। मिस्टर केनान हमारे उनके साथ ताल्लुकात के जिम्मेदार हैं। जी मैडम, ऐसा ही है। बहुत खूब। मैं उससे एक बात कहूंगी हमारी पुरानी शराकत दारी के हवाले से। ये सुन के तो कैरहान साहब खुश हो जाएंगे। तो यकीनन आप इनकी प्रमोशन की दरखास्त करेंगी? नहीं, मैं चाहती हूँ उसे निकाल दिया जाए। क्या? कुछ बुरा नहीं होगा, फिक्र ना करो। मैं सिर्फ उसे अपनी कंपनी में बेहतर ओहदे पर रखना चाहती हूँ, लेकिन उसे इसका पता नहीं चलना चाहिए। वो मेरी होने वाली बहू है। ये सब अच्छे मकसद के लिए है, याद रखना इस बात को। हेलो नवाल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? बस बात करने आया हूँ। चले जाओ यहाँ से और दोबारा वापस आने की कोशिश भी मत करना, बहुत बुरा होगा। दफा हो जाओ। देखो तो जरा इसे, मुझे डांटने के लिए बुलाया था यहाँ। ये तो बिल्कुल अपने भाई की तरह नहीं है, बेवकूफ। हेलो अली, मैं अनम बात कर रही हूँ। क्या हुआ, कुछ और भी कहना चाहती है नवाल मुझसे? उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कि ऐसा उसने क्यों किया मेरे साथ। उसने पहले खुद बुलाया मुझे वहाँ और फिर डांटने लग गई मुझे खुद ही। हाँ, आजकल वो कुछ उलझी हुई है ना। वैसे माफ करना, तुमने भी कुछ अच्छी हरकतें नहीं की थी। मुझे मालूम है कि मैंने गलती की है, लेकिन मैं माफी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए। ये बताओ कि तुम मेरे साथ खेल तो नहीं रही ना? देखो, ये सब तुम लोगों के काम है। तुम्हारे पास वक्त और पैसा दोनों ज्यादा है, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आता कुछ। अच्छा ना यार, माफ कर दो। अनम, अगर तुम मेरी हेल्प कर दोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। जानते हो, नवाल गुस्से की तो बहुत तेज है, मगर दिल की भी बहुत अच्छी है। थोड़ी रोमांटिक भी है, मगर जाहिर नहीं करती। अब तुम सोच लो कि क्या करना चाहिए। एक अच्छा सा गुलदस्ता बनवाऊं और उसे डिनर पर ले जाऊं? नहीं नहीं, ये सब मत करना। ऐसा करो कि तुम 3 पाइन कोन्स ढूंढो, ठीक है? पाइन कोन्स ढूंढूं मैं? हाँ, तुम उसे ढूंढना और आगे मैं बताऊंगी कि क्या करना है, ठीक है? ठीक है। ठीक है, बाद में बात करेंगे। ये क्या मुसीबत है। लड़की, यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स आ गए हैं हमारे। मुझे वैसे इतनी खास उम्मीद तो नहीं, लेकिन चलो आओ चेक करते हैं। ये देखो नवाल, मेरे नंबर तो मेरे तवक्को से भी ज्यादा आ गए हैं। अनम, ये तो कमाल हो गया, मुबारक हो। बहुत अच्छी खबर है ये तो। हाँ भाई,
निकलने वाला था तो सोचा तुम लोगों से मिल के जाऊं। वैसे क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो दोनों। यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आ गए हैं हमारे। अरे वाह, तो क्या रिजल्ट आया फिर? मेरे तवक्को से ज्यादा अच्छे आए हैं। अब मैं जहाँ चाहे जा सकती हूँ और मैंने फैसला किया कि मैं टर्किश लिटरेचर पढ़ूंगी। जबरदस्त। और नवाल, तुम्हारे कितने नंबर आए? क्या तुम टर्किश लिटरेचर पढ़ना चाहती हो? हाँ, मैंने इरादा बदल लिया है। बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया है। नवाल, बताओ ना क्या हुआ? हाँ, अभी तक इसके नंबर नहीं देखे। क्या मतलब तुमने नवाल के अभी तक नंबर नहीं देखे? चलो लगाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। नहीं, मेरे एग्जाम्स कुछ खास नहीं हुए थे। अरे कोई बात नहीं। अपना नंबर डालो इसमें। वाह, हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। ये सिस्टम कितना बदल गया है। मेरे तो दिल की धड़कन तेज हो रही है। बताओ क्या हुआ? नंबर तो काफी कम है इसके। नवाल भी टर्किश लिटरेचर ही पढ़ना चाहती थी, मगर इस नंबर के साथ तो मुश्किल है। शायद किसी छोटी यूनिवर्सिटी में मौका मिल जाए। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप परेशान मत होइए। परेशान मत हो, ये नंबर्स वगैरह से कुछ नहीं होता। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। सही है? ठीक है, खुदा हाफिज। और हाँ, एक बात, कोई भी परेशानी हो या कोई भी बात हो, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फौरन फोन करना मुझे, ठीक है? हाँ, जरूर करूंगी। अब चलता हूँ। ये तुम्हारा है? हाँ, ये नवेरा साहिबा ने खरीद कर दिया है। बहुत प्यारा है ये। अगर तुम्हें पसंद है तो ले सकती हो। नहीं, ये मैं हरगिज़ नहीं ले सकती। ये तो तुम्हारे लिए खरीदा गया है। अरे क्यों नहीं ले सकती? समझो, ये तुम्हारे लिए रिजल्ट का गिफ्ट होगा मेरी तरफ से, और ये तुम पर बहुत सूट करेगा।